हाँ, नाउन पढ़े हो ना सभी लोग? तो बताओ स्माइल कौन सा नाउन है? देखो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है ये सब, है ना जी? तो कौन सा नाउन है, किसी को पता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या शो करता है? सामान्य जाति का बोध शो करता है। तो इससे कौन सी जाति का बोध हो रहा है? बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो, खड़े हो खड़े हो, बोलो। इस्माइल? इस्माइल कोई नाम होगा जी? नाम भी हो सकता है और फीलिंग्स भी हो सकती है। देखो कॉमन नाउन क्या कहता है, बैठो, विच शो द कास्ट एंड क्लास, ना जी? कॉमन नाउन क्या शो करता है? किसी व्यक्ति की जात या उसके वर्ग को। ये तुम्हारा कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट का नाम सुने हो? बड़ा पतला चल रहा है, अभी नया है लग रहा है ना। अब्स्ट्रैक्ट का नाम सुने हो जी सभी लोग? राइटिंग थोड़ा सा जज करना होगा स्टार्टिंग में, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है? जो भाव प्रकट करता है। A noun that can neither be touched nor seen, only be felt, ना जी? एक ऐसा नाउन जिसे न तो हम छू सके और ना ही देख सके, केवल महसूस कर सके। तो बताओ स्माइल दिखती है? लगता है लोगों को कि दिखती है? स्माइल दिखती है जी? अगर कौन देखता है स्माइल? अगर स्माइल की बात की जाए तो तुमने क्या देखा? टीथ देखा, लिप्स देखा, चिक्स देखा, स्माइल कहाँ देखा जी? बोलो कि दिख रही है तुम्हें? स्माइल नहीं दिखती। अगर दिखती तो तुम किसी को शो कर सकते थे कि ये उसकी स्माइल है, दिखा सकते हो किसी को? नहीं ना। तो शो क्या किया जा सकता है? मटेरियल शो किया जा सकता है कोई। तो ये तुम्हारा कौन सा नाउन है? और इसीलिए देखो करीब 50% वर्ब जो होते हैं वो तुम्हारे कौन से नाउन होते हैं? मटेरियल, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट। बात समझे? अब नाउन का यूज क्या होता है? आखिरकार नाउन पढ़ते क्यों हैं हम लोग? बोलो। अगर जैसे नाउन चैप्टर पढ़ा होगा तुमने तो बताया गया होगा ना कि उसका यूज क्या है, आखिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग नाउन या प्रोनाउन? कोई तो रीज़न होगा कि हमने केवल पढ़ लिया किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में। बोलो। तो मैं पढ़ाऊंगा स्टार्ट से ही, ठीक है? बेसिक टू एडवांस, यानी कहने का मतलब स्टार्ट करूंगा नाउन से ही, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भी है, सिंटैक्स पढ़ना है सबको, ठीक है? तो नाउन को लेकर चलूंगा, हालांकि तुम्हें सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ने हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच से ही करता हूं, ठीक है? सिंटैक्स टॉपिक है तुम लोगों में तो वो पढ़ना ही है। तो केवल नाउन, देखो नाउन अकेले अपने आप में अकेला कोई एक चैप्टर नहीं है। केवल नाउन पढ़कर हम नाउन के बारे में कभी नहीं जान सकते, ठीक है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस, ठीक है? यानी नाउन को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ने होंगे? उसके पर्सन को, उसके नंबर को, उसके जेंडर को और उसके केस को। यानी जब तक हम इनके बारे में कंप्लीटली न जान लें तब तक नाउन को डिफाइन कर पाना काफ़ी क्या होगा? हार्ड। समझ गए बात? अब मैं बोलूँ, चलो देखो बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं, ठीक है? चलो पहला क्लास है आज, नाउन का ही इंट्रो लेते हैं ना। चलो थोड़ा छोटा लिखूंगा तो चलेगा जी कि बड़ा ही लिखूं? हाँ चलो बड़ा ही देखो नाउन। अब अगर कोई तुमसे पूछ दे व्हाट इज नाउन तो क्या बताओगे? पहले की वही रटी रटाई ज्ञान। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अगर कोई अदर डिफिनेशन पूछना चाहे तो क्या बता सकते हो? अगर कोई अदर डिफिनेशन कोई पूछ ले कि और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, तो बता सकते हो? एवरीथिंग। देखो फर्स्ट हमें इसके यूज को जानना है ना जी।
कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ नाउन। तो तुम सेंटेंस बनाते हो है ना जी, तो उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जी। तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जब भी होगा या तो कोई नाउन होगा, है ना जी। यानी एक सब्जेक्ट होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ तुम्हारी सब्जेक्ट हो सकती है, बोलो। नेम मत बराबर नाउन बोल सकते हो, नाउन जितने भी हैं एज अ सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, है ना जी। तो मैंने ये पूछा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, बोलो। नाउन और बताओ। अरे नाउन में सब आ गए, नाउन कॉमन हो गया ना, तो वो सभी नाउन आ गए, है ना जी। तो जितने भी नाउन आने हैं बराबर सब हो सकते हैं सब्जेक्ट। और क्या क्या हो सकता है तुम्हारा? देखो स्टार्ट से पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो तुमने नाउन पढ़ा भी तो रट्टा मारा है, ठीक है। वही पहले से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स आर एनिमल, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज नाउन विच स्टैंड्स फॉर अ नेम, ठीक है। इस संसार में वो सारी चीज़ें जिसका नाम है वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन। और जो कुछ भी तुम्हारे अगल बगल दिख रहा है सब कॉमन नाउन। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जितनी चीज़ें तुम्हें दिख रही है सब क्या है, कोई पूछ दे फैन कॉमन नाउन, है ना जी। पेन कॉमन नाउन, मैं कॉमन नाउन, तुम कॉमन नाउन। अभी तो सब कॉमन ही है क्योंकि किसी का कोई प्रॉपर नाम नहीं जान रहा है ना जी। अगर नाम जान गया तो चलो कौन सा नाउन प्रॉपर हो गया। तो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। देखो हम लोग क्या किए हैं, स्टार्ट में जो पढ़े हैं हमने पढ़ा अलग अलग नाउन कि चलो ये प्रॉपर नाउन है रट्टा मार लिया, ये कॉमन नाउन है रट लिया, वो कलेक्टिव है, वो मटेरियल है, वो स्टेप्ड है, यही सब। लेकिन मैंने क्या बोला कि नाउन को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अगर रटकर अंग्रेजी पढ़ोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि इंटर की इंग्लिश थोड़ी हार्ड होती है हाई स्कूल की अपेक्षा, ठीक है। तो नाउन को रट्टा मत मारो कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव है या ये मटेरियल है। समझ कर पढ़ोगे वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पढ़ाऊँगा मैं बेसिक क्लास नाउन का, लेकिन बेसिक में थोड़ा सा एडवांस जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले ही हेडिंग बनाओ, इरेज भी नहीं हो रहा है सही से। चलो पहले हेडिंग बनाओ नाउन। तुम लोग सही से लिखना, थोड़ा सा समझ जाओगे ना राइटिंग। जहाँ नहीं समझ में आएगी वहाँ पूछ लेना, ठीक है। पहले हेडिंग बनाओ नाउन। अब अगर मैं बोलूँ, समझो पहले क्योंकि समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ कि नाउन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, तो एज ए चाइल्ड अगर एक जो छोटा लड़का होता है, अगर मैं बात करूं, मान लो कोई लड़का है, ये बिल्कुल छोटा सा लड़का, जब वो पैदा होता है तो उसके पास एक साउंड होता है केवल, पता है ना जी। उसके पास कोई वर्ड नहीं होते, केवल साउंड होता है और उसको ओकल साउंड कहते हैं, पता है। हालांकि वावेल भी तुम लोग कहते हो। तो उसके पास एक कोड होता है, कॉर्ड, और वो क्या होता है, ओकल कॉर्ड। समझ रहे हो बात? अब जब माहौल में वो रहता है तो उसे एक एक लेटर सिखाए जाते हैं, ठीक है। और जब उन लेटरों को वह क्या करता है, टैली कराता है, यानी उस लेटर को जब वह जोड़ता है तो उससे एक वर्ड का निर्माण करता है ना जी। बात समझ रहे हो कि नहीं? लड़का पहले पैदा होकर तुरंत शाहरुख खान नहीं बोल देता, वो केवल उसके पास साउंड होता है, उसके पास लेटर की क्या होती है, कमी होती है। वो देखो रो तो लेता है, साउंड तो है उसके पास, लेकिन उसके पास कोई कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं होता, तो उसे सिखाया जाता है म प ऐसा कुछ। समझ रहे हो बात? अब वो सबको जोड़कर फिर भी वो करेक्ट नहीं बोल पाता, वो म बोलता है, लेकिन लोगों ने सिखा दिया उसे कि नहीं मामा कहते हैं, पापा कहते हैं, ठीक है। यानी लड़के ने जो सबसे पहला वर्ड का निर्माण किया वो क्या था, नाउन। तो नाउन बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग पढ़ते हैं, यानी जो शब्द इंग्लिश में देखो सेंटेंस तो हम लोग बाद में बोलना सीखे ना, सबसे पहले क्या बोलना सीखे, वर्ड। लेकिन फिर भी हमें वर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होती। सेंटेंस तो हम लोग बनाने लगते हैं, लेकिन अगर नाउन पूछ दिया जाए सही से, एज ए प्रोनाउन पूछ दिया जाए या और कुछ भी पूछ दिया जाए तो हमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उस पर फोकस नहीं करते हैं ना जी। तो मैंने क्या बोला कि हमें नाउन पढ़ना है। और देखो
एक चीज़ और ध्यान रखो कि सबसे पहले जिस नाउन का वो निर्माण किया वो कौन सा नाउन? बोलो। कॉमन। यानी लड़के ने सबसे पहले जिस भी वर्ड का निर्माण किया वो कोई कॉमन वर्ड होगा। वो शाहरुख खान, सलमान खान या ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो जब भी होगा कोई क्या होगा? कॉमन वर्ड। माँ, बाप, ऐसा कुछ। समझ रहे हो बात? तो यानी सबसे पहले किस नाउन का निर्माण हुआ? कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी सबसे पहला जो नाउन की उत्पत्ति हुई वो कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन। अब देखो, हमें ये नहीं पढ़ना कि कॉमन नाउन अलग होता है, प्रॉपर नाउन अलग होता है। एक ही नाउन से पूरे नाउन का निर्माण है। ठीक है, चलो मैं लिख दिया कॉमन नाउन। अब जैसे मैंने बोल दिया बॉय, समझो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया? बॉय। कौन सा नाउन? अब अगर इसी लड़के का नाम मैं रख लूँ, चलो सोलू, है तो अभी कॉमन, और उसी लड़के का नाम मैंने क्या रख लिया, तो अब क्या ये प्रॉपर रहा जी? कॉमन रहा? नहीं। अब ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब इसी लड़के को देखो, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लड़कों को संगत की ज़रूरत होती है। अब यहाँ एक सोलू और ऐसे कई 2-4 सोलू हो जाएं एक ही जगह, तो बराबर कलेक्शन शो कर रहा है जी। देखो, है तो कॉमन, ये भी कॉमन था, लेकिन इसका प्रॉपर नाम रखा तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। अब मैंने बोला कि इन्हीं लोगों की संगत, लड़कों की ही संगत कौन सा नाउन कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन। और इसी देखो संगत में अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाए, मर भी तो सकता है ना जी इंसान, ऐसा तो है नहीं कि जिंदा ही रहेगा। जब मरा तो उसकी जो बॉडी होगी कौन सा नाउन? मटेरियल है कि नहीं जी? मटेरियल होता है। देखो, जिंदा है जब तक तब तक कॉमन है, तब तक कलेक्टिव है, और तब तक क्या है? प्रॉपर हो सकता है। लेकिन मरने के बाद वही चीज़ क्या बन गई? मटेरियल। तो नाउन देखो एक ही था, लेकिन एक ही नाउन से इस पूरे नाउन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रख कर मत चलना कि नाउन अलग अलग होता है। ठीक है, उसका अलग अलग यूज होता है। बात समझ रहे हो? अब दो, अब उसी डेड बॉडी को अगर इधर ले जाकर कहीं जला सला दो तो उससे जो गंध आई, अगर मैं स्मेल की बात करूं, तो ये जो गंध आई तो वो कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसे भी ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं बात सबको, कि सबसे पहले किस नाउन की उत्पत्ति हुई? कॉमन नाउन की। इसी नाउन से पूरे नाउन का निर्माण है। इतना क्लियर? बोलो। और नाउन क्यों पढ़ते हैं हम लोग? बोलो, नाउन क्यों पढ़ते हैं? टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। यानी अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, ये समझ में आया कि नहीं सबको? पहले इसके बाद देखो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन पढ़ते क्यों है पहले ये जान लो। तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला काम या तो नाउन होना चाहिए, पहला काम। अगर नाउन नहीं है तो क्या होना चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है जी। अगर ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए? एज अ नाउन। बात समझे? या तो नाउन हो या तो क्या हो? प्रोनाउन हो, और या एज अ नाउन। कहने का मतलब नाउन के समान कोई चीज़। ठीक है, तो नाउन के समान क्या क्या हो सकता है? देखो, नाउन है तो चलो फिक्स है कि नाउन होगा, हो सकता है प्रोनाउन हो। क्या होने के लिए? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। पढ़े हो ना सब लोग? तो सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड का भी होता है, पता है कि नहीं? केवल आई वी यू तो सब्जेक्ट होता नहीं है। हो सकता है सब्जेक्ट एक वर्ड का हो या एक से ज़्यादा वर्ड का हो। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? नाउन। अगर नाउन नहीं है तो क्या होना चाहिए? प्रोनाउन। अगर वो भी नहीं है तो नाउन के समान कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउन के समान क्या क्या हो सकता है जी? बोलो, नाउन के समान और क्या क्या हो सकता है? जैसे देखो, तुम्हारा पहला जिरंड हो सकता है, नाम सुने होगे। जिरंड जानते हो ना सभी लोग? किसे कहते हैं? बोलो, जिरंड क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो काम किसका करता है? बात समझे?
मैंने क्या बोला कि नाउन के समान कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, जिरंड भी हो सकता है तुम्हारा नाउन, और क्या हो सकता है, इन्फिनेटिव का भी नाम सुने होगे, इन्फिनेटिव सिंथेसिस पढ़े हो ना, तो उसमें जिरंड भी पढ़े होगे, इन्फिनेटिव भी पढ़े होगे। बोलो, सिंपल से कंबाइंड बनाए हो जी, सेपरेट से कंबाइंड, सिंथेसिस पढ़े हो कि नहीं? तो कौन पढ़ा है? अभी तो बोल रहे थे कि कोई ना कोई पढ़ा है। तो सिंथेसिस पढ़े होगे तो सबसे पहला पैटर्न यही सब आता है, ठीक है। सिंथेसिस की स्टार्टिंग पार्टिसिपल जिरंड और इन्फिनेटिव से होती है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या, 2 + V1। राइटिंग अभी धीरे धीरे सुधरेगी, आज पहला दिन है इसलिए नहीं सुधर रही है, ठीक है, वो सुधर जाना है। तो इन्फिनेटिव 2 + V1, और ये भी काम किसका करेगा, तुम्हारा। आ रहा है कि नहीं इतना तक, ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो यानी इतनी चीज़ें तुम्हारा सब्जेक्ट का काम कर सकती है, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, नाउन। अब जो चीज़ सब्जेक्ट का काम कर सकता है वो चीज़ ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। ये तो टेंस फेंस पढ़े होगे, तो पढ़े होगे सभी लोग, ठीक है, पढ़े हो ना सब लोग। अब मैंने क्या बोला कि एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो उसके समान कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो हो सकता है जिरंड हो, या हो सकता है क्या हो, इन्फिनेटिव। कभी कभी क्लास भी होता है। अब पूछोगे क्लास क्या होता है ना, तो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट या एक वर्ब हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लास है। अब चाहे वो प्रिंसिपल क्लास हो, सबऑर्डिनेट क्लास हो, या कोई अन्य क्लास हो, वो तो क्लास पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है, बात समझे। तो क्लास भी तुम्हारा कभी कभी एज अ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यूज हो जाता है, ठीक है, बात समझ गए इतना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है, नाउन, ठीक है। तो नाउन मैंने बोला कि एक छोटा चैप्टर नहीं है, ये एक बड़ा चैप्टर है। देखो, तो पहली हेडिंग बनाओ नाउन, थोड़ा सा लिख लो आज, बोले लिखो, हेडिंग बनाओ नाउन और लिखो, लिख लिया हो सभी लोग? तो लिखो, इन दिस वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड, हो गया, एवरीथिंग हो गया, विच स्टैंड्स फॉर अ नेम, which stands for a name, that is called noun, हो गया, that is called noun, हो गया। थोड़ा सा देखो बुक से अलग डिफिनेशन है, ठीक है। बुक में तो तुम लोग जान ही रहे हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, या जो भी वगैरह वगैरह, हो गया जी। तो देखो संसार में जो कुछ भी है जिसका नाम है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। अब वो तो हमें आगे पढ़ना है कि वो कौन सा नाउन होगा, ठीक है, बात समझे। तो अगर मैं नाउन को डिफाइन करूँ, को डिफाइन किया जाए, इतना बड़ा चलेगा जी, दिख रहा है पीछे तक, चलो ठीक है। तो अगर मैं नाउन को डिफाइन करूँ तो देखो नाउन तुम्हारा 2 तरीके का होता है ना जी, सभी लोग पढ़े होंगे करीब करीब, 2 तरीके का। पहला जो होगा वो होगा काउंटेबल, इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा करना होगा ना। देखो पहला होगा काउंटेबल और दूसरा जो होगा ठीक है जी अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तुम्हारे? हाँ तो कौन कौन? वो तो सबको पता है जिसे काउंट किया जा सके। तो कौन कौन सा? एक तुम्हारा प्रॉपर, दूसरा कॉमन और तीसरा कलेक्टिव।
ठीक है जी, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल की, तो इसमें कौन कौन से होंगे, एक तुम्हारा मटेरियल, बोलो, और एक तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट। इतना समझ में आई बात। अब तो इतना तो हमें पता ही है कि ये काउंटेबल है और ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। तो पढ़ तो रहे हम लोग नाउन का बेसिक क्लास, लेकिन इसी में हमें जानना है कि किसके साथ आर्टिकल लगते हैं और किसके साथ आर्टिकल नहीं लगते। बात समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब दो, कभी कभी हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ लोग ए लगा देते हैं, कहाँ एन, है ना। कुछ लोग सुविधा की दृष्टि से लगा लेते हैं कि जहाँ अच्छा दिख गया वहाँ लगा डालो, जहाँ नहीं लगा वहाँ कोई बात नहीं। तो अच्छा बुरा लगने से आर्टिकल का कोई संपर्क नहीं होता। देखो, अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूँ तो 90% लिख लेना नो आर्टिकल। बात समझ में आई कि नहीं। अगर प्रॉपर नाउन की बात हो तो इसके साथ 90% किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो मैंने 100% नहीं लिखा, यानी 10% पढ़ना होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन की अगर बात होगी तो 90% किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो इसके साथ 90% आर्टिकल यूज्ड होगा। अब यूज्ड का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई प्रयोग होना है, इसके साथ नहीं होना, लेकिन इसके साथ 90% क्या प्रयोग होना है। अब कब होना है ये तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सेम प्रोसेस कलेक्टिव नाउन के साथ भी होता है, इसके साथ भी 90% आर्टिकल यूज होगा। बात समझे, ये सब उतार लेना है। मटेरियल नाउन की बात करूं तो इसके साथ 90% नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, ठीक है। और सेम प्रोसेस यहां भी है कि 90% नो आर्टिकल, ठीक है। देखो, था तो ये बेसिक चीज़ बिल्कुल, लेकिन इसी में हम लोग आर्टिकल जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि प्रॉपर नाउन के साथ ऐसे ही समझ लो कि 90% किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो जहाँ भी प्रॉपर नाउन आएगा पहले तो दिमाग में यही फिक्स रखना कि कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, अगर सामान्य अर्थ है तो। दूसरा काम मैंने क्या बोला कि अगर बात मैं करूँ किसकी, कॉमन नाउन की, तो इसके भी साथ किसी आर्टिकल का, इसके साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग होगा। कॉमन नाउन को कभी वैसे नहीं लिखते, पता है कि नहीं, सीधे डंकी नहीं लिख सकते। कि लिखते हो कभी, कुछ जगहों पे नहीं लिखते जब उसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, ठीक है। तो आगे वो सब पढ़ेंगे तो बताएंगे, बस ये फिलहाल अभी जानते रहो कि कॉमन नाउन के साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये समझ में आया बात। अब अगर मैं बात करूँ कलेक्टिव नाउन की, तो देखो पढ़ा तो हमने कोई टॉपिक नहीं, लेकिन हमें इतना पता हो गया कि किसके साथ होता है किसके साथ नहीं होता। बात समझ गए। तो पहले ये उतार, और आज केवल डिफिनेशन लिख ले रहे हैं। इसमें तो कॉमन एरर्स पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि गलती कहाँ करते हैं। सबका हो गया, उतर गया सबका। चलो, तो पहले हेडिंग बनाओ। क्या मिटाएं इससे, अब ऐसे लिखो, बोले पहले हेडिंग बनाओ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया। देखो, अब प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन हो गया। इज द नेम ऑफ, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम, is the name of some particular person. A proper noun is the name of some particular person. A proper noun is the name of, हो गया, some particular person, comma, place, things, place, thing, हो गया, और animal, और animal, place, thing और एनिमल। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, हो गया,
सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। हिंदी में नहीं ना लिखवाना पड़ेगा जी, ये सब इंटर में पढ़ रहे हो तो ये सब अब इंग्लिश में ही चलना है। हो गया? तो मैंने क्या बोला, देखो प्रॉपर नाउन जो है वह नाम है किसका, सम पर्टिकुलर पर्सन, कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों का, ठीक है, और किसका, कुछ विशेष प्रकार के जगहों का। अब अगर मैं बोलूँ विलेज, बताओ जी, दूँ तो ये कोई प्रॉपर नेम तो है नहीं भाई, एक गांव चाहे 50 गांव बराबर गांव, ठीक है। अगर इसी में मैं बोल दूँ चांदी तरह, तो अब ये कोई स्पेशल गांव हुआ, समझ रहे हो ना बात। तो प्लेस का मतलब ये नहीं कि कोई भी प्लेस देख लो सब प्रॉपर हो गए, ठीक है, प्रॉपर स्थान का नाम होना चाहिए। दूसरा क्या था, एनिमल। अब एनिमल बताओ, टाइगर बताओ, कौन सा नाम, हाँ, कॉमन, ठीक है, टाइगर क्या है, कॉमन है। एक टाइगर चाहे देखो, मैं ये ऐसे जान लो, कॉमन बड़ा कॉमन वर्ड है जो कईयों से संबंध रखता हो, यानी मोर देन वन, वो जब भी होगा कॉमन होगा, ठीक है, वो कभी प्रॉपर नहीं हो सकता। अब एक टाइगर चाहे 50 टाइगर बराबर टाइगर ही होंगे, उसी में कोनो बंगाल टाइगर आ गए, है ना, कोनो और अलग टाइप का जिसका प्रॉपर नाम हो जाए, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, प्रॉपर होंगी। बात समझे? तो एग्जाम्पल में लिख लो, बोले एग्जाम्पल लिखो, जैसे में लिख लो राम, कामा ऐसे देते चलना, राम हो गया, कामा, रामनगर भी कर लो, प्लेस हो गया, हो गया जी, टीपू, टीपू टीपू हो गया, एटीसी कर लो, 3 बहुत हैं, हो गया जी। तो ये तो था डिफिनेशन जो तुम लोग इतना पहले से जानते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम लोग पहले से ही पता है कि चलो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, ये तो पहले से जान रहे हो। लेकिन हमें जानना क्या है, कॉमन एरर्स, कि इस प्रॉपर नाउन में हम गलती कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स, हो गया, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। अब इसके कॉमन एरर्स हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है, बात समझे जी? इतना तो समझ में आया ना। पहले मैंने क्या बोला कि टॉपिक हमें नाउन पढ़ना है, और नाउन सबसे पहला नाउन कौन आया, कॉमन। इसी नाउन से पूरी नाउन की उत्पत्ति है, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो। तो मैंने क्या बोला कि हमें पढ़ना नाउन है, तो नाउन का बेसिक टू एडवांस क्लास पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो पढ़े वो बेसिक है, ये तुम पहले से भी पढ़े हुए हो। कल जो पढ़ोगे कॉमन एरर्स, ठीक है, वही एडवांस होगा कि हमें कैसे पता कि कौन से नाउन में कहाँ मिस्टेक करते हैं, ठीक है, यानी गलत कहाँ होते हैं। तो पहला हमें इसको पढ़ना है, ये है बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, ऐसे तो लोग 3-4 दिन में ख़त्म करा देते हैं। ये कितने दिन पढ़े हो नाउन, करीब करीब ऐसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है, अपने से पढ़ लिए तो एक ही दिन में पढ़ लिए भाई, 5 ही तो है। तो अगर डिफिनेशन लेवल से पढ़ोगे तो ये 1 दिन का है, ठीक है, केवल डिफिनेशन ही जानना हो हमें तो 1 दिन में सारे नाउन खत्म हो जाने। लेकिन एरर्स के साथ पढ़ना है, नंबर, जेंडर और इसके पर्सन को भी पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो कल पढ़ेंगे। आज के लिए